प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, कल्चर बन गया है जेई की बुक्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर लिखी गई, उन सब में ये एक टॉपिक बना दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन है। वही टू डायमेंशनल मोशन, ऐसा कुछ भी बन सकता है, ऐसे हजारों चीजें बन सकती हैं। आप किसी भी को कुछ नाम दे दो स्पेसिफिक, कोई भी एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो है ये सिंपल टू डायमेंशनल मोशन ही है। एक्स में अलग चलना है, वाई में अलग चलना है। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये इंक्लाइन प्लेन है, बीटा एंगल का है। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका बीटा है। यहाँ से आपने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, इस हॉरिजेंटल लाइन, इसको ओ एक्स बोल दिया, अभी इसको ओ वाई बोल दिया। ठीक है, इस हॉरिजेंटल लाइन से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। इसका मतलब इसका जो एंगल है विद द इंक्लाइन प्लेन, इनिशियल वेलोसिटी का कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी का एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन कितना हो गया? अल्फा माइनस बीटा हो गया कि नहीं? ठीक है, अल्फा माइनस बीटा एंगल हो गया इंक्लाइन प्लेन के साथ वेलोसिटी का। तो आपको वही चीज निकालनी है कि इस इंक्लाइन प्लेन पर कितनी दूर जाके गिरेगा और कितने टाइम बाद यहाँ पर आके टकराए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको और रेंज निकालनी है आपको, ओ से बी तक की रेंज। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन या अलोंग द इंक्लाइन, कहीं अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, तो क्या करना है आपको? वही तरीका। अब एक्स और वाई आपकी मर्जी होती है कौन सी चूज करनी है आपको। तो आप यहाँ देखो, इधर से इधर जाने में अगर मैं इसको एक्स डैश बोल दूं और इसको वाई डैश बोल दूं तो चीजें आसान हो जाएगी ना? ठीक है, तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, क्योंकि क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ पर देखो अगर ये आपकी नई कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स और वाई, तो यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो। ठीक है, और अब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन पर आ जाने चाहिए आपको। ठीक है, कि आपका जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो आज के बाद ये कोई पूछेगा भी नहीं, याद होनी चाहिए, कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल बीटा है तो अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट कितना होगा? जी साइन बीटा। एम जी के कर लो, जैसे एम जी हमेशा पार्टिकल पे वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, तो फिर ये फर्क नहीं पड़ रहा बेटा इंक्लाइन प्लेन इस तरह का है या इस साइड का है। ठीक है, अगर इंक्लिनेशन बीटा है तो हमेशा अलोंग द इंक्लाइन, आप कंपोनेंट करके देख लो दोनों केस में चाहे। ये आपका एम जी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये बीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये कितना बन जाएगा? बीटा बन जाएगा। एम जी के कंपोनेंट कौन से आ गए? इधर आ रहा है एम जी कॉस बीटा, इधर आ रहा है एम जी साइन बीटा। ठीक है, तो इधर है तब भी ऐसे ही आ जाएंगे। तो अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट हमेशा क्या होगा? जी साइन बीटा। और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कंपोनेंट हमेशा क्या होगा? जी कॉस बीटा। तो आपको ये रट जाने चाहिए बेटा, एम जी के कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बहुत यूज होंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्स डायरेक्शन में अब ऐसा नहीं है कि एक्सलेशन जीरो, एक्स डायरेक्शन में एक तरह से रिटार्डेशन है इस डायरेक्शन। और वर्टिकल डायरेक्शन में आपका इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन होगा जी कॉस बीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो अब वाई डायरेक्शन में देखो सब कुछ पता है यहाँ से आप। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी अभी निकालनी नहीं है, तो कौन सी इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती, उसका यूज करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे या कितनी देर हवा में रहा। अमन बताइए, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं ना, कितनी देर वो हवा में रहा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो कैसे निकालेंगे? इस वाई एक्सेस के अलोंग इक्वेशन लगा दी, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए बेटा। हम एक्सेस अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता हमें, बट दोनों एक्सेस परपेंडिकुलर रखिएगा। ये नहीं 45 डिग्री पर दो एक्सेस लेके खुश हो रहे हैं कि ये एक्स है वाई, तो गलत हो गई। ठीक है ना, दोनों परपेंडिकुलर एक्सेस 90 डिग्री पर होंगी। आपको धीरे धीरे वो समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पर हम ले लेंगे, चीजें आसान हो जाए, वो अपने आप दिखने लगे। जैसे यही दो बार चेंज करूंगा मैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। पहले मैंने ले लिया अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, ये दो एक्सेस ले ली, तो अब वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। में किसी को दिक्कत है क्या, बताओ? वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अप्लाई करने में किसी को दिक्कत है क्या, ये बताइए आप? किसी का कोई कंफ्यूजन? वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर अप्लाई करने में, बोलिए। क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जीरो है। यू वाई कितना आ गया? यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कैपिटल टी। ए वाई क्या आ जाएगा? देखो ए वाई
इस डायरेक्शन को अपवर्ड पॉजिटिव बोला है, इसलिए ए वाई लिखा जाएगा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अलोंग द वाई डैश एक्सेस, वाई डैश एक्सेस मैंने बेसिकली लगाई। ठीक है ना, ये जो नई वाई एक्सेस मानी है मैंने, इसके अलोंग ये इक्वेशन लगाई। किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये सीधा सा आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे, इतना कॉमन है कि इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, यू साइन अल्फा माइनस बीटा, और कॉन्स्टेंटली जैसे वहां पर जी होता था वर्टिकली डाउनवर्ड में, अब इधर है जी कॉस बीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही आएगा ना, 2 × u y/a y। टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही आएगा 2 u y/a y। देखो यहाँ से नहीं आ रहा, अगर ये कोऑर्डिनेट 0 है तो टाइम कितना आएगा 2 u y/a y। तो 2 u y/a y से आप हमेशा डायरेक्टली भी देख सकते हैं, आपको ये पूरी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। किसी को डाउट बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में इस इंक्लाइन प्लेन पे जबकि पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे? कोई ऐसा बच्चा जो टाइम ऑफ फ्लाइट ना निकाल पाए एग्जाम में आ जाए? ठीक है, बहुत सिंपल है, जब y2 माइनस y1 जीरो होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u y/a y होता है। u y है यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ए वाई है जी कॉस बीटा। ठीक है, तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए। ठीक है, फिर आपको रेंज निकालनी है कि इंक्लाइन प्लेन पर कितना दूर जाके टकराएगा। ठीक है, ये रेंज आपको निकाल, तो रेंज निकालने के दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि आप एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, उससे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे। एक्सलेरेशन जीरो नहीं है, अब ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, एक्सलेरेशन कितना है जी साइन बीटा, और रिटार्डेशन है तो इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये माइनस जी साइन बीटा हो। इनिशियल वेलोसिटी पता है, आप सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस रेंज के लिए। बट इसका भी एक और आसान तरीका है, अगर आप एक्स और वाई इस तरीके से मान, ठीक है ना, आसान तरीका कैसे है, जैसे मान लो ये ओबी डिस्टेंस है, यही तो निकालनी है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसी को दिक्कत है कि अगर मैं बोलूं ओ बी कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ सी? इसमें किसी को दिक्कत है कि अगर मैं ये बोलूं ओ बी कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ सी? तो सर ठीक है, तो ये आपका ओ बी क्या है, आपका ओ बी कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा, तो ओ बी आ गया ओ सी अपॉन कॉस बीटा आ गया। ठीक है, ओ बी आ गया आपका ओ सी अपॉन कॉस बीटा। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? अब बात आती है ओसी, ओसी कैसे निकालूं? देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में इस एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओसी तो है, मतलब चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। ये समझ पाते हैं बेटा आप लोग? देख लेते हैं, ऐसे गया तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस ही तो होगी। देखो ये बहुत बच्चों को नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ, तो अभी भी आपको कोई डाउट में है तो बताएं मुझे। ठीक है ना, ये कोई पहली बार नहीं है मेरे लिए, कोई पूछेगा मुझसे, हर बार बच्चे पूछते हैं। ठीक है, तो किसी को इस तरह का कोई डाउट हो तो शर्माए नहीं और तुरंत पूछ ले, कोई नहीं देख रहा है आपको, ना कभी कोई देख सकता है आपको, बाद में भी आपको पता है आपका कोर्स ही हो जाएगा जब तक शायद ओपन हो सब कुछ। ठीक है, तो कोई नहीं मिलने वाला, आप बिल्कुल एकदम नहीं, कहीं भी डाउट है तो ये मत सोचिए कि मैं क्या डांटूंगा या कोई क्या बोलेगा। ठीक है, लक्षित कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? एकदम बेटा क्लियरिटी है आपको इस चीज पर? हाँ, कि आप क्लियर। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो अगर मेरी मर्जी है ना, मैं क्या एक्स बोलूँ क्या वाई बोलूँ, मैं क्यों हमेशा इसको ही लूंगा? जब मैं देख रहा हूँ यहाँ से 3 लाइन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, कैसे देखिए कि आपका ओसी आ गया ओ बी कॉस बीटा इज इक्वल टू ओसी, तो ओ बी आ गया ओसी अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, अब ओसी क्या है? ओसी कुछ नहीं है, देखो एक्स में एक्सलेरेशन ही नहीं है ना, यही तो आसान काम है। एक्स इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो जब इधर कोई एक्सलरेशन ही नहीं है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक्स एक्सिस का वेलोसिटी इनटू टाइम, खत्म बात। ठीक है, तो वही मैंने किया कि ओसी डायरेक्टली निकल तो रहा है मेरे पास, यू कॉस अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। जितेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? अनम्यूट करिए, आपकी वॉइस नहीं आ पाई है, चैट पर कुछ लिख सकते हैं तो बताइए आपकी। ये क्यों होता है ये कभी? सेकंड सेंटेंस ये हाँ बोलो, दोबारा बोलो ओसी जितेंद्र। इक्वल टू यू कोस अल्फा, ये ये वाला। ये कैसे आया ये बताओ? along the x axis x2 minus x1 is equal to uxt plus half axt स्क्वायर। बताओ, प्रथम आवाज आ रही है मेरी आपके पास? यस सर। ओके, तो along the x axis मैंने लगाया है
ठीक है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो बेटा ये x में एक्सलरेशन नहीं है ना हितेंद्र, देखो आप एक्सलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ए एक्स जीरो हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इनिशियल तो ओरिजिन पे था, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट अगर ये एक्स और वाई है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो निकलेगा, यहाँ परपेंडिकुलर डालने पर जो ये डिस्टेंस होगी, यही तो इस पॉइंट का एक्स बोला जाएगा। ठीक है, अब बताओ हितेंद्र, क्लियर है क्या आपको ये चीज? यस यस सर। ओके बेटा, तो ये ओ सी माइनस जीरो इज इक्वल टू यू कॉस एल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस तरह की, जब आपने कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज कर ली थी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यू कॉस एल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, तो ये आपका ओसी आ गया, ओसी। क्लियर है सबको इतना? तो ओसी कितना आ गया आपका, यू कॉस एल्फा इंटू कैपिटल टी आ गया। तो कैपिटल टी रख दिया आपने, और फिर ओ बी आपका टारगेट था, तो ओ बी कितना था, ओसी अपॉन कॉस बीटा। तो ओसी को डिवाइड कर दिया आपने कॉस बीटा से। ठीक है, तो फाइनल रेंज ये आएगी, जो किसी भी बच्चे को याद नहीं करना है बेटा, ये कोई मतलब नहीं है इसको याद करना। ठीक है ना, आप नीट के बच्चे नहीं है जो आपको हर चीज याद कराई जाए और वैसी की वैसी याद है, आपके वैसी की वैसी नहीं है। ठीक है, तो आपको जो मैंने प्रोसेस समझाई है ना, इसके साथ आपका अटैचमेंट रिक्वायर्ड है। एक्स अलग है, वाई अलग है, एक्स में अलग चलना है, वाई में अलग चलना है। ठीक है ना, ये बेसिक चीजें जो आपको हमेशा काम में आएगी। आगे आपको इंजीनियरिंग भी पढ़नी है, तो ये सब बातों से आपका काफी आनी चाहिए, आपको हमेशा यूज करनी है, आपके एक दो साल की बेस बातें नहीं। ठीक है ना, आपको कुछ भी करना है आगे इंजीनियरिंग में तो ये सब तो आप पढ़ेंगे ना, बेसिक मैकेनिक सबको पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, रेंज की वैल्यू आ गई आपकी यू स्क्वायर टू साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल आप चेंज कर नहीं सकते हो। ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन का एंगल आप बीटा तो चेंज कर नहीं सकते हो, आप स्पीड आपकी ताकत भी फिक्स है, तो अल्फा आप वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट अल्फा को वेरिएबल रखते हुए रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। कीपिंग अल्फा वेरिएबल कैन यू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है, जैसे वहां निकाली यस थी, सर। याद है, हॉरिजेंटल पे। हाँ बिल्कुल, तो क्या करेंगे, देखो अभी तो अल्फा दो जगह आ रहा है, और अल्फा बढ़ेगा तो साइन अल्फा बढ़ेगा, बट ये घटेगा, तो यहाँ से जज करना मुश्किल है। तो आपको मैथ्स भी आती है, ऐसा नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हैं आप या नहीं पढ़ाई जाती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई जाती है, इस तरह की चीजें जब आप मैनिपुलेट कर पाए इसलिए। ठीक है, तो टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला आपको जरूर याद होगा, मुझे याद होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, मुझे बिल्कुल एग्जाम नहीं देना है किसी भी तरह का, तो मुझे ये टू साइन ए कॉस बी याद है या नहीं इससे फर्क नहीं है, बट आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है ना, टू साइन ए कॉस बी कितना फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसकी जगह नहीं है किसी को याद, तो मैथ्स में याद हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। तो यू सर स्क्वायर, करवा दिया। हाँ तो वेरी गुड, तो ये टू साइन ए कॉस बी आपका यहाँ से लिख देंगे। तो देखो ए प्लस बी, ए पूरा ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए प्लस बी कितना हो गया, टू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ए माइनस बी आप निकालेंगे तो साइन माइनस बीटा आएगा, इसको ए बोला था ना मैंने, ए माइनस बी, अल्फा कट गया है तो माइनस बीटा, तो इसलिए माइनस साइन माइनस बीटा से बाहर आ गया ए माइनस, तो माइनस साइन बीटा आ गया। अब देख लो, अब सब कांस्टेंट है, केवल ये वेरिएबल है, तो ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वन हो सकती है कि नहीं? मनीषा कोई डाउट तो नहीं है आपको बेटा? बिल्कुल नो सर। ओके, तो आपकी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, साइन टू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन, तो टू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, so alpha will be equal to pi by 4 plus beta by 2, this will be the value of alpha। ठीक है, this alpha will be equal to pi by 4 plus beta by 2। क्लियर है आपको? तो रेंज मैक्सिमम कितना आ गया, यू स्क्वायर वन माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे वो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर है वो यहाँ से लिख सकते हैं, और कुछ हम और केसेस की बात करेंगे, बट ये बेसिक जिसको इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल बोला जाता है वो है। बट ये कुछ नहीं है, आपको एक्स और वाई में अलग अलग चलना सीखना ही है, तो फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन दे दो आप अलग से हैंडल कर ही लेंगे, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी आपको, ये आपको अपने आप कर सकते थे।
ठीक है, बट जस्ट एक्स और वाई के अलार्म चलने का एक और एग्जाम्पल की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए। ठीक है, ऐसा आपको हमेशा करना पड़ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, मैग्नेटिज्म में भी, किसी में भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जो आप 12th के टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर ये चीज बहुत ही नॉर्मल मानी जाएगी कि इतना तो आपको आता ही है। ठीक है।